नमो नारायण। 20 जुलाई सन 2017 और गुरुवार का दिन है और पुनः आपके सामने हूं, पुनः आपके सामने हूं। खाली इतना कहना चाहता हूं, मुस्कुराते हुए ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप दे करो और इन आंखों में देखिए, इन आंखों में देखते हुए ओम शम शनिश्चराय नमः। परीक्षा में सफलता के लिए मेरी कुछ सलाह सुन लो। पढ़ते समय अपने सामने एक शीशा रखकर पढ़ो, बड़ा लाभदायक रहेगा। जब आप परीक्षा का पर्चा देने जाओ तब तुलसी के पत्ते अपनी जीभ के नीचे दबा दो और परीक्षा समाप्त होने के बाद उसे निगल जाना। हर रोज नित्य केसर का तिलक करो, बड़ा लाभकारी रहेगा। ये कुछ उपाय करके देखिएगा, परीक्षा में सफलता मिल जाएगी। और बात करते हैं गुरुवार के पंचांग की। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी विक्रम संवत 2074 गुरुवार का प्रातकालीन नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा वृषभ राशि में है। बात करते हैं उनकी जिनका आज जन्मदिन है या फिर शादी की सालगिरह। 20 जुलाई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो मेरी ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। 20 जुलाई आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह और आपके जीवन में कैरियर, कारोबार, परिवार, स्वास्थ्य को लेकर कोई भी परेशानी है, मन हमेशा विचलित रहता है, निर्णय लेने की परेशानी आ रही, कामकाज में मन नहीं लग रहा, अपनों का साथ नहीं मिला। सोमवार दिन चांदी का चकोर टुकड़ा पर चंद्र यंत्र खुदवाकर सफेद कपड़े में लपेट हमेशा अपने पास रखिए। किसी भी सोमवार के दिन बिना जोड़ की धातु की अंगूठी कनिष्ठा अंगुली में धारण करें। सोमवार के दिन प्रारंभ करें, लगातार 108 दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते जल, गंगा जल, थोड़ी सी मिश्री डालकर भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करें, सारे कष्ट मिट जाएंगे। नमो नारायण। अब नक्षत्र विज्ञान की ओर एक कदम आगे बढ़ रहा हूं और मैं आपको ले चलता हूं ग्रह नक्षत्रों की दुनिया में। क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र, आपके लिए बात करूंगा गुरुवार के राशिफल की। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि वालों गोचरीय संकेत दे रहा है, परिश्रम से संपूर्ण कार्य बनेंगे। आज का मूल मंत्र परिश्रम है, प्रयास है। भागदौड़ और परिश्रम से सभी काम बनेंगे। थोड़ा सा कुटुंब परिवार में मेलजोल बढ़ाएं, अतिथि का सत्कार करें, अपनों को साथ लेके चलें, तो मानसिक और शारीरिक कष्ट भी मिटेंगे और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और धन की प्राप्ति भी। हाँ, थोड़ा सा खान पान पर ध्यान रखना। क्या करें? कैरियर के क्षेत्र, शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा सा प्रयास करें। क्या ना करें? स्वास्थ्य के प्रति कोई लापरवाही ना करें। नमोनन। और बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि सितारों की चाल अनुकूलता का संकेत दे रही। कार्य आदि की सफलता के लिए प्रयासरत रहेंगे तो सफलता मिल जाएगी। देश विदेश से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। धन लाभ के अवसर मिलेंगे। पुराने मित्रों से मेल मिलाप बढ़ेगा और मित्रों के सहयोग से परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा। धनकोष में वृद्धि होगी। परिवार का प्यार और पैसा भी मिलेगा। क्या करें? पारिवारिक प्रसन्नता को ध्यान में रखकर आज काम करना होगा। क्या ना करें? व्यर्थ की कहा सुनने में समय नष्ट ना करें। नमोनन। और बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों ग्रह गोचर थोड़ा सा अनुकूलता का संकेत दे नहीं रहा है। गुप्त रूप से शत्रु हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा। कार्य में अवरोध और अड़चने नजर आ रही है। आरोप और प्रत्यारोप लग सकते हैं। खर्चों पर नियंत्रण नहीं रखा तो नुकसान हो सकता है। विचारों की प्रतिकूलता से दाम्पत्य संबंधों में मनमुटाव नजर आ रहा है। समय अनुकूल नहीं है। थोड़ा सा उपाय। आज ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे इस मंत्र का जाप करते हुए माई की श्री चरणों में गाय के घी का दीपक जलाए, हरी चुनरी भेंट करें, कष्ट कम आएगा। क्या करें? बुजुर्गों की सलाह से कार्य करें। क्या ना करें? ऋण आदि का लेन देन ना करें। नमो नारायण।
मेष वृषभ मिथुन की बात करी, कर्क सिंह कन्या की बात करूं, उससे पहले गुरुवार का राहु काल और गुरुवार की यात्रा, राहु काल और यात्रा पे चर्चा करूं। आपको ये जानकारी जरूर देना चाहता हूं कि देवादिदेव शनिदेव की शरणागत रहा हूं और मेरे आराध्य हैं देवादिदेव शनिदेव। उनकी पूजाओं के साथ साथ अध्यात्म मेरा विषय रहा है। अध्यात्म चेतना के लिए, क्रिया योग साधना के लिए, भीतर की पगडंडियों पे चलने के लिए ये एक महीना पूरे श्रावण अलौकिक ज्ञान यज्ञ अनुष्ठान का आयोजन करने जा रहा हूं। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र, गोल निमड़ा खेतावास, पाली राजस्थान। राजस्थान के पाली जिले में ये स्थान है, सोजत पाली हाईवे के ऊपर। आपका स्वागत है। इन एक महीने में वे सभी लोग जो अध्यात्म चेतना के साथ जुड़ना चाहते हैं अवश्य मेरे से संपर्क करें। जितना जानता हूं मैं आपको सहयोग करूंगा। मेरे मित्रों, हर रोज श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र गोल निमड़ा खेतावास में हर रोज दोपहर 3 से 5 बजे के बीच में मेरी 29 वर्षों की तपस्या, वो जो बीज मंत्र मैंने जाप किए, उन बीज मंत्र से अभिमंत्रित जल, प्रसाद और भस्म आपको मिलेगी, जिससे कि आपके सारे कष्ट में, ध्यान रखना समय रहेगा 3 से 5, सारे कष्ट मिटेंगे। आपका स्वागत है। नमो नारायण। और बात करते हैं गुरुवार के राहु काल। गुरुवार का राहु काल दोपहर 1:30 बजे लेकर 3 बजे तक, और राहु काल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी है। बात करते हैं आज की यात्रा। दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से शुभ और मंगलमय रहेगी, लेकिन मेरा एक ना एक समय और साधन बन गया। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में गाय के घी का दीपक जलाए, साबुत जीरा चबाते हुए यात्रा पर निकली। यात्रा में कष्ट कम आएगा। और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि में समय उत्तम है। भाई बंधुओं का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। व्यवसायिक लेन देन में लाभ होगा। छोटी मोटी कारोबारी यात्रा सफल रहेगी। अधिकारी वर्ग का विश्वास प्राप्त करने में आप सफल होंगे और कोई विशेष कार्य संपन्न होगा और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। क्या करें? विचार वे कार्य पूर्ण हो करें, क्या ना करें, किसी से भी झूठे वादे ना करें। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, ग्रहों से शुभ, सितारों का शुभ संकेत, शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। और आज सुबह सुबह आपको मांगलिक समाचार भी प्राप्त, जैसे मन हर्षित होगा, घूमने फिरने का मौका मिलेगा, अपनों के साथ बैठने का मौका, पारिवारिक परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त, लेन देन के कार्य में विशेष सफलता होगी, मान और प्रतिष्ठा बनी रहेगी। क्या करें? सरकारी अफसरों से तालमेल बना के रखें, क्या ना करें, सामाजिक कार्य की उपेक्षा ना करें, न मना रहे। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि गोचर ये कह रहा है कि बहुत जरूरी है थोड़ा सा संतुलित रहना, संतुलित रहे, पारिवारिक सामंजस्य बना के रखा और उनकी जरूरतों पे ध्यान दिए तो बाकी चीज अपना आप हो जाएगी। धन भी मिलेगा, परिश्रम का लाभ भी मिलेगा, वर्चस्व भी बढ़ेगा, राजनीतिक उठापटक भी अच्छी जो है उससे भी छुटकारा मिलेगा, सरकार से लाभ भी मिलेगा। बस खान पान पे सतर्क रखें और अपनों के साथ तालमेल बनाकर चले तो बड़ा अच्छा रहेगा। क्या करें? बुद्धि और कार्य क्षमता का प्रयोग करें, क्या ना करें, लॉटरी और सट्टा में धन ना लगाएं, न मना रहे। कर्क सिंह कन्या की बात करी, तुला वृश्चिक धनु की बात करूं उससे पहले वास्तु सलाह और आज का सुझाव। वास्तु सलाह, स्वागत कक्ष के द्वार पर अंदर या बाहर किसी भी देवी देवता का चित्र न लगाएं। यदि चित्र लगाना है तो मात्र गणपति का। जब कभी आप स्वागत द्वार बनाते हैं प्रोग्राम में तो खाली गणपति का चित्र लगा, बड़ा लाभकारी रहेगा। और बात करते सुझावों की।
यदि आपका कर्जा नहीं उतर रहा हो, संपूर्ण प्रयास आपके खाली जा रहे हो, आज शनिवार का दिन हो, जब भी शनिवार का दिन हो, नित्यक्रम निवृत्त हो, स्नान उपरांत स्वच्छ पात्र में 11 खिले हुए गुलाब के फूल लीजिए, तत्पश्चात चौमुखा घी का दीपक जलाइए, गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें और ये फूल अपने ऊपर से 11 बार उठाकर बहते पानी में प्रवाह करें। सारे आपके कष्ट मिट जाएंगे। नमन। और बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि में थोड़ा सा अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। कार्य क्षेत्र में सरकारी तंत्र से बाधा उत्पन्न हो सकती है। 2 लाभ और 3 खर्च की स्थिति कष्टप्रद रहेगी। शत्रु की ओर से परेशानी बढ़ेगी। दाम्पत्य सुख और पारिवारिक सहयोग में कमी रहेगी। सुबह से लेकर शाम तक गोचर इसी तरह का छोटा सा उपाय भगवान शिव की शिवलिंग पर शिव गायत्री का जाप करते हुए सरसों के तेल से अभिषेक कर देना, कष्ट कम आएंगे। क्या करें? सरकारी अफसरों से तालमेल बनाकर रखें। क्या ना करें? गैर कानूनी ढंग से कोई कार्य ना करें। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, ग्रह गोचर अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत। कार्य क्षेत्र में सफलता हासिल करेंगे, सुफलों की प्राप्ति होगी, स्थायी सुख संपत्ति में वृद्धि होगी, चल और अचल संपत्ति का लाभ मिले, किसी उत्सव में जाने का अवसर मिलेगा, नए पुराने मित्रों मिलने के प्रबल योग, समस्याओं का निवारण और सारा दिन खुशियों से बीतेगा। क्या करें? सामाजिक व्यवस्था में सहयोग करिए। क्या ना करें? किसी को भी उधार धन न दे। नमन। और बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों, समय उत्तम, स्वजनों का सहयोग सफलता में सहायक सिद्ध होगा। सूझबूझ और परिश्रम से कार्य किया तो प्रत्येक योजना में आप सफलता हासिल करेंगे। कारोबार में वृद्धि के अवसर मिलेंगे, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और कार्य क्षमता का विकास होगा। क्या करें? इच्छित कार्य को पूरा करें। क्या ना करें? धन और समय का दुरुपयोग ना करें। नमो नारायण। तुला, वृश्चिक, धनु की बात करी, मकर को मीन की बात कर ली। उससे पहले उपाय, अद्भुत देसी नुस्खा और योगिक क्रियाएं। उपाय, जीवन में मनोअनुकूल सफलता प्राप्त नहीं हो रही, कारोबार में घाटा हो, प्रयासों के बावजूद भी कारोबार में सफलता नहीं मिली। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के प्रथम शनिवार दिन प्रदोष काल में श्वेतार पौधे के आगे सरसों का तेल के 8 दीपक जलाई। वहीं शुद्ध आसन में बैठकर 8 पाठ शनि दशरथ करी। जाप के उपरांत निधन गरीब वृद्ध विधवा महिला को वस्त्रों का दान दीजिए, संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। अद्भुत है, ऐसा कुछ दिन करके देख लीजिए। नमन। और बात करते हैं नुस्खों। यदि शुगर है, जामुन की गुठली या छाल का चूर्ण ताज़ा पानी के साथ दिन में 3 बार, खुराक की मात्रा 6 ग्राम लीजिए, जरा बड़ा लाभ मिलेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं योगिक मुद्राओं की। यदि लाख प्रयासों के बावजूद भी हिचकी नहीं रुक रही है तो फिर अपान वायु मुद्रा, तर्जनी अंगूठे के जड़ में, अनामिका और मध्यमा के ऊपर अंगूठा और पहली अंगुली एकदम सीधी, ऐसे, ये देख लीजिए। पहली अंगुली इंडेक्स फिंगर, फर्स्ट फिंगर अंगूठे की जड़ में, मध्यमा और अनामिका पर अंगूठा, और बस ये 48 मिनट कुछ दिन करके देखिए, इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर को जरूर दिखाना, न मनाएं। हर बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि, समय और परिस्थिति में सुधार होगा, धन की प्राप्ति होगी, सरकारी समस्याओं का निवारण होगा, कारोबार में सफलता मिलेगी, दाम्पत्य जीवन अनुकूल और सहयोगपूर्ण बना रहेगा, चारों ओर का वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। बस अनावश्यक खर्चों से बचना है। संतान संबंधी समस्या पर लापरवाही नहीं करनी। क्या करें? शांत स्थिर मन से कार्य करें। क्या ना करें? भूमि वाहन संबंधी कार्य आज ना करें। नमन। बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि में समय प्रतिकूल है, बनते हुए कार्य बिगड़ते हुए नजर आ रहा है, भाग्य साथ नहीं देगा, पारिवारिक जिम्मेदारी बढ़ेगी, यात्रा में चोट और हानि है और धन के व्यय पर रोक लगना आज आवश्यक है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं कुंभ राशि वालों, घबराए नहीं, थोड़ा सा सावधानी। छोटा सा उपाय, आज श्रद्धानुसार सरसों का तेल किसी वयोवृद्ध व्यक्ति जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है उसे दान दीजिए और उसे अपने घर में बैठकर भोजन कराएगा, सारे कष्ट मिटेंगे। क्या करें? कानून के दायरे में रहकर कार्य करें। क्या ना करें? ऋण के लेन देन ना करें। नमन। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, गुरु गोचर की अनुकूलता से साहस और पराक्रम बढ़ेगा,
कानूनी मामले में विजय प्राप्त होगी, आर्थिक विनिवेश में सफल होंगे, प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा, अनुजा और सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग मिलेगा और यात्रा सफल रहेगी। क्या करें? विचारे कार्य को पूरा करें, क्या ना करें? शारीरिक कार्य मनमुटाव ना करें। नमन इतना 12 के 12 राशियों का राशि पर जो ग्रह पर आधारित था। मेरा निवेदन सेकंड ओपिनियन जरूर ले, लेकिन ये आपका अधिकार है। छोटा सा ब्रेक के बाद भगवान श्री हरि विष्णु को कैसे मनाए, पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र और दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। नमन नारायण। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यदि परिवार में सुख शांति नहीं है, घर में सुख शांति नहीं है, मन शांत नहीं रहा, चैन से नींद सो नहीं पा रहे, निर्जगत कर्मों की वजह से समय और साथी आपका साथ नहीं दे रहे, किसी भी गुरुवार दिन पूजा प्रारंभ करें, लगातार साल भर करें या 40 गुरुवार, किसी भी गुरुवार दिन नित्य कर्म स्नान उपरांत पूजा स्थान में अंगुष्ठ प्रमाण भगवान श्री हरि विष्णु की मूर्ति माँ लक्ष्मी जी के साथ चांदी की स्थापित करें। सदापुरुष जल गंगा जल पंचामृत से स्नान कराए, शुद्ध जल से पुनः स्नान कराए, शुद्ध वस्त्र धारण करें, 108 पान के पत्र कुमकुम और केसर से स्त्री लिखे, तत्पर शुद्ध आसन में बैठकर ओम शास्त्र शीर्षाय नमः इस मंत्र का जाप करते पान के पत्ते भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर दे। पूजा के उपरांत हरि से प्रार्थना कर एक पत्ता उठा ले, इस पत्ते को अपनी तिजोरी में रख दे। संपूर्ण कारोबारी संपूर्ण जीवन की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। नमो नारायण। और बात करें गुरुवार के जीवन मंत्र की। मेरे गुरु महाराज जी कहा करते थे कि मैं आपके 99 जहर पी लूंगा, तुम मेरा एक जहर पी लो, और वो जहर है ध्यान। क्योंकि तुम्हें ध्यान जहर की तरह लगता है। मैं तुम्हारे 99 काम कर दूंगा, तुम मेरा एक काम कर दो, और वो है ध्यान। और ध्यान में वो ताकत है मेरे मित्रों कि तुम्हें नया मनुष्य बना देगा। ना तुम्हें कोई छोड़ना है ना थोपना है, तुम तो खाली ध्यान करो। जो भीतर की पगडंडी है, वो रहस्य जो भीतर का तत्व ज्ञान है, उसके साथ जुड़ जाओ, बाकी सब जड़ जाएंगे। जैसे सूखा पत्ता खुद ब खुद वृक्ष से जुड़े। ध्यान करो, बाकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान होगा। अब ध्यान कैसे करें, ये विषय सदगुरु का है। गुरु महाराज जी शरणागत जाओ, ज्ञान लो, भजन करो, तब समझ में आएगा। नमो नारायण। समय छोटा सा ब्रेक के बाद प्रभु के दर्शनों के लिए दाती धाम ले चलूंगा। नमो नारायण। नमो नारायण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। और ये समय है प्रभु दर्शनों का, दर्शनों के लिए चलते हैं दाती धाम। नमो नारायण। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरम्। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं। नमो नारायण। आप सभी ने प्रभु दर्शन किया। प्रभु आपका कल्याण करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे। शनि भगवान के श्री चरण में मेरी प्रार्थना। गुरु मंत्र में आज इतना ही। कल पुनः गुरु मंत्र में जन्मदिन की शुभकामनाएं। जन्मदिन का आज शुक्रवार का राशिफल। माँ लक्ष्मी को कैसे मनाए, पूजा और मंत्र, जीवन मंत्र, सुझाव, देसी नुस्खे, उपाय और वास्तु सलाह लेकर आज अपनी गलती, अपने गुनाह, अपनी भूल की माफी मांगती हूँ। अपनी वाणी में विश्राम दे रहा हूँ। नमो नारायण, नमो नारायण।